काफी समय से इसके ऊपर चर्चा विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर होती रही। तो जो हमारे महिला अर्थशास्त्री है और श्रमिक आंदोलन जो हुए हैं काफी सालों से हमारे देश में, उन्होंने लगभग 70s और 80s, मतलब 70 और 80 वाले जो हमारे दायके थे, उसमें काफी इसके ऊपर काम किया, अध्ययन किया, जिनमें हमारी जैसी संस्था जो है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट, इसका भी निर्माण इस मुद्दे को लेकर ही हुआ था कि महिलाओं, ऐसे अगर देखा जाए तो काम बहुत करती है। आपको ऐसे तो दिखेगा नहीं कि महिलाएं बैठी हुई है, हर टाइम महिला कुछ ना कुछ काम करती है, फिर भी आंकड़ों में महिलाओं का काम जो है वो दिखता नहीं है। दिखता यह है कि पुरुष ज्यादातर काम करते हैं और महिलाएं घर पर बैठती है, ऐसा दिखता है। पर घर पर भी बैठी नहीं रहती है, वो बहुत सारा काम करती है। तो कौन सा काम जो है महिलाएं कर रही है, उसको पकड़ने के लिए, उसको कैसे हम समझें, उसके लिए एक बड़ा एफर्ट हुआ। और उसके चलते एक हमारा जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो NSSO, एक राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है जो रोजगार में कौन है, रोजगार के बाहर कौन है, जो अनएम्प्लॉयड है, इनके ऊपर काफी रेगुलर डेटा कलेक्शन करके सारे देश का डेटा बाहर रखते थे। तो उस संगठन को, उस संस्था को महिला अर्थशास्त्री और जो श्रमिक आंदोलन ने मिलकर ये दो चीजें ऐड करवाई। एक जिसका हम कहते हैं कोड 92, जिसमें घर के काम में जो होता है उस काम का ब्यौरा दिया गया कि ये काम होता है। और उस दूसरा जो था वो कोड 93, जो ये और भी इंटरेस्टिंग है कि घर का काम प्लस जो मुफ्त में घर के लिए सामग्री इकट्ठा की जाती है, जैसे कि आप समझो पानी लाना, आप समझो कि जो लाना होता है। अब आप एक मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर हम समझते हैं कि पानी पूरी बनाने का काम जो है ना, वो हम क्या सोचेंगे कि जो पानी पूरी वाला पानी पूरी बेचता है, वो बेचने का काम उसको हम मानेंगे कि उसने क्या सामग्री लाई, कैसे उसने बनाया, ये इसको हम काम मानेंगे। पर वो पानी पूरी के लिए जो पानी लाना था वो किसने लाया? ज्यादातर होगा कि महिलाएं लाई है, या महिला ने उसको लाने का कोई तो भी इंतजाम किया है। अगर नल कनेक्शन भी है तो नल कनेक्शन कभी बिगड़ गया तो उसका कंप्लेन करना, उसको जो भी करना है। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं घर चलाने के लिए भी, जो जिसका कोई पैसा नहीं होता है, इसको भी सवालों के जरिए इन सर्वे में पूछा जाता है। तो ये जिस समय में ये दो सवाल को ऐड किया गया और उसके बारे में पूछा गया, तो बहुत सारे किस्म के डेटा और अनुभव हमारे सामने आते हैं, और जिसके चलते बहुत सारे अभ्यास भी हुए कि ये जो काम, जिसको हम अवेतनीय काम मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अनपेड केयर वर्क, कि ये देखभाल का काम है, पर इसका कोई भी पेड काम नहीं होता है। एक काम जो अक्सर दिखता है जो है बच्चों की देखभाल, बड़ों की देखभाल, बूढ़ों की देखभाल। पर ये जो दूसरा काम है कि घर चलाने के लिए आपको सामग्री लानी पड़ती है, या केरोसिन लाना पड़ता है, या LPG की आपको लाइन करना पड़ता है, ये सारा भी काम है, उसी के चलते घर चलता है। तो ये जो अनपेड केयर वर्क है, इसको भी समझने के लिए ये कोड 92 और कोड 93 का शामिल हुआ था। However, कुछ समय बाद ये जो अभ्यास था, अब ये सवाल नहीं पूछे जाते। तो इसके चलते क्या होता है कि जो पहले डेटा में आता था इन सब अभ्यासों के जरिए, अब वो उतना क्लियरली नहीं आता है, क्योंकि अब हमने जो NSSO इकट्ठा करता था उसके बजाय अब हम PLFS, जिसका मतलब है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसके जरिए जो हर साल में 4 बार इकट्ठा होता है, उसके जरिए हमें श्रमिक, उनके काम, उसके बारे में पता चलता है। तो ये जो कोड्स थे, ये महिला आंदोलनों के द्वारा आए गए ताकि काम को हम नाप सकें। पर अब ये
फॉर्मल डेटा में गवर्नमेंट डेटा जो इकट्ठा कर दिया उसमें इसका शामिल होना बंद हो गया है। दूसरा अगर हम देखें कि महिलाओं का काम नापने के बजाय एक और रूट देखा गया कि महिलाएं अपना समय किस में देती है ना, क्योंकि अगर काम को माना जाए तो एक होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कि श्रमिक की होता है, उसमें अक्सर ये माना जाता है कि जो लोग काम कर रहे हैं जिनको कोई तो भी काम है और ऐसे लोग जिनको जो काम ढूंढ रहे हैं है ना, इसको